पटना में मंगलवार देर शाम इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रहा है। रुपेश हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बिहार में प्रशासन कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा दिए हैं कि क्या अपराधी बिहार में बेखौफ हो गए हैं। जिस तरह से इंडिगो के मैनेजर की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, उसके बाद सरकार पर सवाल लगातार उठने लगे हैं। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, एडीजी जितेंद्र कुमार के मुताबिक अब तक की जांच से लगता है कि पेशेवर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एडीजी ने कहा कि हत्या की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया गया। एडीजी ने यह भी भरोसा जताया कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। एडीजी से बात की हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार है। सर, ये बताइए कि रुपेश हत्याकांड में पुलिस कहां तक पहुंची? ये कांड अज्ञात के विरुद्ध कल दर्ज किया गया है शास्त्री नगर थाना में। कांड का अनुसंधान के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है सिटी एसपी के नेतृत्व में। अनुसंधान का अनुश्रवण क्षेत्रीय महानिरीक्षक कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एफएसएल की भी मदद ली गई है और अपराध अनुसंधान विभाग जो है इसमें सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहा है। प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात सामने आई है उसमें अनुसार ये घटना हत्या के उद्देश्य से ही की गई है और इसमें पेशेवर अपराध कर्मियों का हाथ रहा है। तो उन अपराध कर्मियों की पहचान के लिए, गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ को भी इसमें तैनात किया गया है और शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि इसमें हम खुलासा कर सकेंगे और उद्देश्य क्या रहे उसको हम बताने में सफल हो सकेंगे। सर, रुपेश एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट एयरलाइंस के मैनेजर थे, काफ़ी अच्छे और बड़े लोगों से उनके ताल्लुकात थे, तो उस एंगल से भी पुलिस क्या जांच कर रही है? हत्याकांड के अनुसंधान में जो है हमारी जांच में सभी पहलू हैं। ये छपरा जिला के निवासी थे, वहाँ से कोई इसका संबंध तो नहीं हो सकता है। इन पर भी जो है हमारा अनुसंधान हो रहा है। ये व्यवसाय से जुड़े हुए थे, तो उन एंगल पर भी जो है हम जांच कर रहे हैं। साथ ही इनके जो है कई लोगों से संपर्क भी थे, तो उन पहलुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और हमारी जांच में ये सब भी है कि ये घटना से पहले किनसे मिले, कहाँ गए आदि जो हमारे जो अनुसंधान, ताकि हम पहुंच सकें। सबसे पहले हमारे सामने सबसे पहला उद्देश्य है कि हम पेशेवर अपराधियों की पहचान कर सकें और दूसरा ये कि जो है कि हत्या का उद्देश्य क्या रहा इसको हम पहचान कर सकें। वहीं बिहार में इस घटना के बाद सियासत भी गर्मा गई। एक तरफ विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ सरकार पर हमलावर भी हो गया। देखिए रिपोर्ट। बिहार में सुशासन की खुली पोल। पटना में अपराधियों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। इंडिगो के मैनेजर की सरेआम हत्या। पटना में मंगलवार शाम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। पटना में सरेआम की गई अंधाधुंध फायरिंग ने राज्य की कानून व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। रुपेश देर शाम अपनी कार से घर लौट रहे थे। शास्त्री नगर के पुनाई चक में उनके अपार्टमेंट के सामने ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। बाइक सवार दो अपराधियों ने रुपेश को उनके अपार्टमेंट के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया। वारदात के वक्त अपार्टमेंट का गार्ड वहां मौजूद नहीं था। गोलियों की आवाज सुनकर लोग दौड़े। रुपेश को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या से संबंधित कल घटना घटी भाई माइक तो प्राथमिकी दर्ज हुई है और हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोग को मिला भी नहीं, अवेटेड है। और साथ ही हत्या के जितने पहलुओं हैं उन सारे पहलुओं पे हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। उस पर मिला है, निश्चित रूप से कुछ है हम लोग के पास क्लू, आगे हम लोग काम कर। क्या पटना एयरपोर्ट पर जाँच के लिए अभी पहुँचे हैं आप? अब छानबीन कई जगह हो रही है, हमारी टीम कई जगह काम कर रही है, तो उसी में हम लोग गहराई से सारी बिंदुओं पर देख रहे हैं। पुलिस ने वारदात में सुपारी किलर के शामिल होने की आशंका जताई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि अपराधी सिर्फ 20 सेकंड में ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक पर जाते हुए 2 लोग देखे गए हैं। जानकारों के मुताबिक इस हत्याकांड में प्रोफेशनल शूटर्स को हायर किया गया है, क्योंकि 1 मिनट से भी कम समय में हत्या कर निकल जाने का काम ऐसे ही किसी शूटर का हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस बात का पक्का यकीन है कि रूपेश की हत्या सुपारी देकर करवाई गई है। हालांकि अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली है। फिलहाल पटना पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए 25 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम जुटी हुई है। पटना एयरपोर्ट पर स्टेशन मैनेजर इंडिगो के रुपेश इसी अपार्टमेंट में रहते थे और कल रात यहीं पे पूरी वारदात हुई थी। आपको बता दें कि कल जैसे ही वो अपने दफ्तर से इस अपार्टमेंट में आए थे और वहाँ उन्होंने हॉर्न बनाया। गार्ड संजोग से नहीं था, गार्ड की पत्नी ऊपर थी, वो नीचे से, तब तक जो हमलावर थे उन्होंने वहीं पे घेर कर ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारी और उसके बाद रुपेश की मौत हो गई थी। यह जितना हाई प्रोफाइल केस है पटना पुलिस के लिए, उतना ही यह ब्लाइंड केस भी है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई क्लू नहीं मिल पाया है। फिलहाल इस मामले में पटना पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और इस एसआईटी की एक टीम फिलहाल छपरा में छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी टीम जो मोबाइल सर्विलांस है उनके लोकेशन ले रही है कि ताकि यहाँ पर जो मोबाइल सर्विलांस है उनके आधार पर कुछ क्लू मिल सके हैं। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रही। यही वजह है कि पटना पुलिस के हाथ अभी बिल्कुल खाली हैं। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या के बाद बिहार में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी। वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर अब विपक्ष के साथ ही सत्ता में भागीदार बीजेपी भी सवाल उठा रही है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। विवेक ठाकुर ने कहा है कि या तो बिहार सरकार 3 से 5 दिन के भीतर अपराधियों को पकड़े या फिर ये मामला सीबीआई को सौंपे। 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। जांच को सीबीआई से करानी चाहिए नीतीश कुमार जी को, ताकि कौन कौन इसके पीछे हैं। पॉलिटिकल हैंड्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हैंड्स भी हो सकता है, और भी संभावना है इसमें इन्वॉल्व होने की। हम इसे बहुत बड़ी चुनौती की तरफ ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हत्यारे कोई भी हो उन्हें पाताल से ढूंढ के निकालेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। और एक ऐसी नजीर साबित होगी कि अपराधियों के मन में ये भी डर बैठेगा कि इस तरह की हरकत ना करें। रूपेश सामाजिक रूप से भी काफी सक्रिय थे। जानने वाले बताते हैं कि वो काफी मिलनसार स्वभाव के थे। रूपेश के करीबियों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में उन्हें कई पार्टियों से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। सवाल ये है कि क्या रूपेश की बढ़ती लोकप्रियता ही उनकी दुश्मन बन गई? क्या ये हत्या राजनीति से प्रेरित है या अपराधियों ने इस दुस्साहसिक वारदात से राज्य में खौफ पैदा करने की कोशिश की है? वैसे तो रुपेश हत्याकांड में पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के अनुसार इसे छपरा में हुए एक टेंडर विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जाता है कि रुपेश का भाई इस इलाके में टेंडर का काम करते थे और एक बड़े टेंडर को लेकर हाल ही में उस क्षेत्र के एक दबंग के साथ इनकी विवाद हुआ था और उस विवाद के एंगल पे पटना पुलिस काम कर रही है और एसआईटी की एक टीम छपरा पहुंचकर उन लोगों की तलाश कर रही है। इस मामले में एक नाम भी आया है जिसके आधार पर पुलिस की टीम का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का वो अब खुलासा कर देगी। कैमरा पर्सन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा का। अमिताभ, हाल ही में बिहार में चुनाव हुए हैं और जंगल राज बहुत बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन अब जो सरकार सत्ता में आई है हालात अब भी नहीं बदले हैं। काफी वक्त गुजर गया, क्या हत्यारे पुलिस के शिकंजे में आए?
नहीं देखिए रवि, इस घटना के भी घंटों बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, और मुख्यमंत्री आप देखे होंगे पिछले 15 दिनों के दौरान 2 बार वो पुलिस मुख्यालय भी गए थे और अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन वो सारी दावे और सारे निर्देश हवाई साबित हो रहे हैं। जब सिर्फ राज्य के पुलिस जो मुख्यालय है वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया था। पुलिस के जो टीम लगी हुई है, SIT का गठन किया गया है, STF को भी लगाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पटना के साथ ही 3 अलग अलग जिलों में पुलिस की टीम गई है और वहां लगातार कार्रवाई की रही है। हर एंगल पे तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, बल्कि संभावनाओं पर काम किया जा रहा है जो बिंदु मिले हैं पटना। लेकिन एक आपको जानकारी दे दूं कि जो जिस हथियार से रुपेश की हत्या हुई थी उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि वो मेड इन मुंगेर की मेड इन लोकल हथियार था और उस जो 7.65 mm की हथियार थी उसी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब पटना पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में हाजीपुर जेल में बंद और पटना के बेउर जेल में बंद एक सरगना दो सरगना है जिन लोगों ने इस तरह के सुपारी किलिंग का काम करते थे, उनसे भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। इसके अलावा गोपालगंज में भी पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है, वहां से भी 2 लोगों को डिटेन किया गया, पूछताछ चल रही है। अभी हम आपको बता दें कि पूछताछ सिर्फ चल रही है, अलग अलग एंगल पे तलाशा जा रहा है, क्योंकि जो रुपेश का प्रोफाइल था, यहाँ जिस तरीके से उसका जो प्रोफाइल था और बड़े बड़े लोगों से संबंध थे, और पटना में अभी तक कोई विवाद सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन पुलिस के सामने एक ब्लाइंड केस है और ब्लाइंड केस के आलोक में पुलिस हर उस बिंदु की जांच कर रही है जहां से उन्हें कुछ सुराग हाथ लग सकता है। सीसीटीवी फुटेज बहुत जो मिले हैं उन्हें, वो घटनास्थल से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक अपार्टमेंट में लगे हुए थे, क्योंकि लेकिन उसमें 2 ही बाइक सवार की तस्वीरें आई हैं, जबकि इस घटना को 4 से ज्यादा अपराधियों ने अंजाम दिया है, क्योंकि पूरी तरीके से रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अपार्टमेंट से लेकर जहां रुपेश वो रहते थे वहां से लेकर बाहर तक का इलाका सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे अपराधी वहां से भाग सकते थे। ठीक है अमिताभ, तो सवाल तो यही है कि बेशक हो सकता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है अपराधी पकड़े जाएं, लेकिन बिहार में अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है कानून का, यह बड़ा सवाल है।